नमस्कार। मैं दीनबंधु मिश्र, अध्यापक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय एचेरा, ब्लॉक नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 7वीं की पुस्तक के प्रथम अध्याय का आज 5वां श्लोक जो है वो चर्चा का विषय है। श्लोक इस प्रकार से है: धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। एक बार पुनः सुने। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। लेखक ने, कवि ने, नीतिवेत्ता व्यक्ति ने यहाँ श्लोक के माध्यम से हमको ये प्रेरणा दी है कि त्यक्त लज्जः, लज्जा को त्याग करके सुखी भवेत्, सुखी होना चाहिए। क्योंकि कई अवसर ऐसे आते हैं जब हम लज्जित होने से बचने के लिए या तात्कालिक लज्जा के निवारण के लिए सुखी नहीं हो पाते, सुखी होने के अवसर को गंवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमसे उधार पैसा मांगता है और हम संकोच के कारण उसे मना नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति हमारा इतना परिचित है कि हम कैसे इसको मना करें। संकोच के कारण हम उसको नकारात्मक उत्तर नहीं दे पाते और अंत में परिणाम कई बार ऐसा निकलता है कि वो व्यक्ति कभी भी उन दिए गए जो पैसे हैं उनको नहीं लौटाते। तो उसके कारण हम लंबे समय तक दुखी रहते हैं और वो घटना दुख का कारण बन जाती है। इसलिए धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, विद्याया, विद्या का, संग्रहेषु, संग्रह करने के कार्यों में, आहारे, आहार करते समय और भोजन करते समय, और व्यवहारे, व्यवहार करते समय, त्यक्त लज्जः, कैसा हो जाना चाहिए व्यक्ति को? त्यक्त लज्जः, त्यक्ता लज्जा येन सह, त्यक्ता लज्जा येन सह, त्याग दी है लज्जा जिसने, त्याग दी गई है लज्जा जिसके द्वारा, ऐसा हो जाना चाहिए। धन के मामले में किसी को धन लेना पड़े या धन देना पड़े, किसी को हमने उधार दिया हुआ है तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इससे कैसे मांगे, संकोच करते हैं। नहीं, संकोच नहीं करना है, हमने दिया है तो हमें मांग लेना है। धन धान्य प्रयोगेषु, धान्य, धान्य का मतलब अनाज, संपत्ति, ये सारी चीजें धान्य के अर्थ में आती, समृद्धि के अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है, मनी के अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है। तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोगों में, प्रयोगेषु में सप्तमी बहुवचन है, धन और धान्य के प्रयोगों में, और किसमें? विद्याया संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, विद्याओं का संग्रह करने में, विद्याओं को एकत्र करने में, विद्याओं को प्राप्त करने में। यदि कहीं पैदल जाना पड़े तो जाना चाहिए। यदि अपने से कम उम्र वाले व्यक्ति के पास कुछ सीखने जाना पड़े
तो जाना चाहिए। कम अल्पवयस्क व्यक्ति यदि हमसे ज़्यादा जानता है तो उससे सीखने के लिए हमें जाना चाहिए। विद्या का संग्रह करने में हमें किसी प्रकार की लज्जा नहीं होनी चाहिए। आहार भोजन करते समय कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम आमंत्रण पे निमंत्रण पे भोजन करने के लिए जाते, और जब कोई व्यक्ति हमसे भोजन के बारे में पूछता है, हम गेस्ट होकर के किसी होस्ट के यहाँ जाते, हम किसी व्यक्ति के यहाँ पहुँचते, तो व्यक्ति भोजन के लिए पूछता है कि भाई साहब भोजन, तो कई बार हम ये कह देते हैं कि नहीं 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 मैं खा, जबकि वास्तविकता ये होती है कि हम भूखे होते हैं। कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि हम भूखे होते हैं, भूखे होते हुए सिर्फ संकोच के कारण, सिर्फ लज्जा के कारण हम ये कह देते हैं कि नहीं हमको भूख नहीं है, अभी अभी खा के आया, जबकि वास्तविकता हम भूखे होते। तो ऐसी स्थिति में हमें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को त्याग करके हमें क्या हो जाना है, सुखी हो जाना है। किस मामले में? आहार के मामले में। भोजन जितना भूख है उतना मांग करके लिया जा सकता है, कह करके लिया जा सकता है, जितना हमारा आवश्यकता है उसके अनुरूप लिया जा सकता है, उस मामले में हमें लज्जा नहीं करनी है। और व्यवहार में आपस में व्यवहार करते समय हमें एक बात दूसरे तक पहुंचानी है, दूसरे की बात हमको सुननी है, तो निश्चित रूप से बिना लज्जा के हमें अपनी जो नियमित बात है, जो सही बात है, वो एक दूसरे तक पहुंचानी है। इसलिए कवि की कही हुई बात को एक बार दोबारा से देखें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च लज्जे सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोगों में, धन और धान्य की लेन देन करते समय, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या की प्राप्ति में, विद्या का संग्रह करने में, उस प्रकार के सभी आचरणों में, आहारे और व्यवहारे, एक पहला धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, दूसरा आहार में और व्यवहार में, इन चार में कैसे सुखी भवेत्, कब सुखी होना चाहिए? त्यक्त लज्जा को त्याग करके सुखी होना चाहिए। यहाँ लिखा है धनस्य धान्यस्य च प्रयोगेषु, ये इसका समास विग्रह है। प्रथम पद जो यहाँ लिखा है धन धान्य प्रयोगेषु, यहाँ इसका ये समास विग्रह है। क्या लिखा है आप एक बार देख सकते हैं कि धनस्य धान्यस्य च प्रयोगेषु, धन के और धान्य के प्रयोग में, मतलब इनके लेन देन में, धन के लेन देन में और धान्य के लेन देन में हमको क्या करना चाहिए? इनके प्रयोग में हमको कैसा हो जाना चाहिए? त्यक्त लज्जा हो जाना चाहिए। दूसरा, विद्या के संग्रह में, विद्या का संग्रह करने की क्रियाओं में, हमें पढ़ने जाना है, दूर जाना है, पैदल जाना है, अपने से कम उम्र के व्यक्ति के पास जाना है, अपने से कम जीवन स्तर वाले व्यक्ति के पास जाना है, तो निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह जाने में हमको किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो सुख का कारण बनने वाला है। इसी प्रकार आहार करते समय, मतलब भोजन करते समय हमको क्या करना है? हमको किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी है, जितनी आवश्यकता है उतना भोजन जरूर करना है, क्योंकि वो हमारे शरीर की आवश्यकता है। और व्यवहार करते समय, चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो, चाहे वो हमारा कार्मिक व्यवहार हो, चाहे राजकीय सेवा का व्यवहार हो, जो वास्तव में नियम के अनुसार है, जो आवश्यकता और समय के अनुकूल है और जो उचित है, वह व्यवहार हमें जरूर करना चाहिए। ये प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से हमें दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।